वस्सलामु अला साहिबिश शफ़ाअह व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वल अमाना व अला साइरि अहलिस सुन्नति वल जमाअह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़ व यक़्तुलूना अल्लज़ीना यअमुरूना बिल क़िस्ति मिनन्नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाफ़े मुज़निबा के करम ने लाज रख ली मेरे खोटेपन की, निस्बतों का करम है ये खालिद, खोटा होते हुए भी खरा हूँ। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, मुस्तफ़ा जान रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौशे बज़्म जन्नत, ज़ीनत बज़्म जन्नत, यतीमों के मौला, गरीबों के मलजा, सनदुल अस्फ़िया, अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का अदिया निछावर करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफ़ीक़ सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, उसके मुताल्लिक़ उसकी रोशनी में अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने, आप तमामी हज़रात को हक़ सुनने, हम सभी को उस पर अमल करने की नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुहर्रमुल हराम का महीना, आशूरे का दिन और उसके साथ जुमा का दिन, तो बड़ी मुबारक सातें हैं, बड़ा मुबारक मौका। अल्लाह ताला इसकी बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। अहले बैत किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, इनकी अज़मत, इनकी शान, इनका मर्तबा, इसके मुताल्लिक़ पिछले जुमा भी आपने कुछ बातें सुनी होंगी। देखिए, सबसे बुनियादी मसला क्या है? सबसे बुनियादी मसला ये है कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं और बतौर मुसलमान हम जिसकी इबादत करते हैं वो हमारा रब अल्लाह है। ठीक है, अल्लाह की तरफ से मखलूक की जानिब आखिरी पैगंबर के तौर पर आखिरी किताब लेकर जो रसूल तशरीफ़ लाए हैं वो हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आखिरी किताब हैं या आखिरी रसूल। ठीक है, अब हमारा सारा जो एतक़ादी मसला है, अक़ीदे का हो, अमली मसला है, अमल कैसे करना है, या नज़रियाती मसला है कि हमें अपनी आसपास की दुनिया के माहौल में किस तरह से जीना है और क्या थॉट रखने हैं, किस विचारधारा के साथ चलना है, ये सारी चीज़ें तय होती हैं सिर्फ़ अल्लाह और रसूल की निस्बत की बुनियाद पर। क्यों कहा? वो जो तुम्हारा रब है, जिसे तुम अल्लाह कहते हो, एक तो उसकी निस्बत है। वो जो मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना, मुझसे मोहब्बत करो। क्यों? इसलिए कि जिसे तुम अल्लाह कहते हो ना, वो अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करता है। तो हुजूर से हमारा जो ताल्लुक़ है वो अल्लाह की वजह से है। बाकी भाई हम तो वही लोग हैं ना, काबे में 360 बुत रखे थे,
हर कबीले की अपनी एक मूर्ति थी। हर कबीला पत्थर से लेके, आटे से लेके, सितारे तक, चांद तक, और जानवर में 4 पैर वाले जानवर से लेके जमीन पर रेंगने वाले सांप तक हर चीज की पूजा कर लेते थे। ये पहचान किसने कराई कि तुम्हें इनमें से किसी के सामने नहीं झुकना है, सिर्फ अपने अल्लाह की इबादत करनी है। ये पहचान जिसने कराई वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर से हमारी निस्बत हमारे रब की वजह से, कि वो ना हो, है वो ना हो तो रब की मारिफत हासिल नहीं होती, दुनिया तो कहाँ हासिल हो जाएगी। तो हमारा सारा जो मानने का मसला है, अमल करने का मसला है, वो अल्लाह और उसके रसूल की वजह से। रसूल को मानते कहाँ, क्यों, कहा अल्लाह की इबादत का सही तरीका ही रसूल ने बताया। अच्छा, अल्लाह और रसूल, उसके बाद रसूल ने जब ऐलान नबूवत किया, तो ऐलान नबूवत के जवाब में जिन्होंने उसको कबूल किया, जो ईमान ले आए, हुजूर की बात पर लब्बैक कहते हुए आपके कदमों में चले आए, उस पूरी जमात को सहाबा की जमात कहते हैं। और आपके घर वालों में से, यानी आपके रिश्तेदारों में से जो ईमान ले आए, उन्हें अहले बैत अतहार कहते हैं, यानी रसूलुल्लाह के घर वाले कहते हैं। यहाँ इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत सरकार सैयदी व सनदी शाह इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने एक जुमला लिखा। आप फरमाते हैं, हम अहले बैत से मोहब्बत अहले बैत की वजह से नहीं करते, हम सहाबा से मोहब्बत सहाबा की वजह से नहीं करते। इसलिए नहीं कि वो सहाबी हैं, इसलिए नहीं कि वो अहले बैत हैं। पूछा तो फिर किस वजह से करते हैं? कहा सहाबा से भी मोहब्बत हम इसलिए करते हैं कि वो हुजूर के सहाबा हैं। अहले बैत से भी हम मोहब्बत इसलिए करते हैं कि वो हुजूर के अहले बैत हैं। तो असल मोहब्बत हुजूर की है, जिसको निस्बत हुजूर से होती जाए उससे हम मोहब्बत करते चले जाते हैं। समझ आ गई बात की? अब ये जो सऊदी से मसला चलता है, यजीद रहमतुल्लाह अलैह, यजीद अमीरुल मोमिनीन, यजीद रदियल्लाहु अन्हु, और रशीद इब्न रशीद का टाइटल पेज देख लें, इतनी मोटी किताब है, 500 सफ़े की होगी। टाइटल पेज पे इन्होंने लिखा अल्लाहुम्मा सल्ली अला यजीद। वल्लाहि लाज़िम ये जुमले हम अपनी ज़बानों पर ना लाते अगर आपको बताना मकसद नहीं होता। मर जाएं लेकिन ये जुमले हम ना बोलें, लेकिन नकले कुफ्र न बाशद, सारा जोर इस पे है। यजीद रहमतुल्लाह अलैह, यजीद ये, यजीद वो। हमने कहा नहीं, हमारी निस्बत हुजूर से है और अहले बैत हुजूर के हैं। अब जो इनका दुश्मन होगा क़यामत तक वो हमारा दुश्मन है। एक तरफ ये मसला खड़ा है और दूसरी तरफ पूरा ईरान पीछे लगा हुआ है, ख़ास तौर पे मुहर्रम के दिनों में है। हमारा भी एक बड़ा छोटा सा सवाल है कि भाई 355 दिन तो आप खाली दुकान चलाते हैं, है ना, नमाज भी पैसे दे के पढ़वा लेते हैं कि मेरे हिसाब की पढ़ लेना। और कुछ का ये रूटीन होता है, आपके ताल्लुकात में कोई होंगे धंधे वाले तो वो जानते होंगे, कुछ का ये रूटीन होता है कि भाई 5 टाइम की रात में घर जाके पढ़ लेंगे, और उनकी फ़िक़्ह में वो चलाते भी हैं तो चलता भी है। मैंने कहा 365 दिन तो कारोबार में इतने बिजी होते हैं कि नमाज भी याद नहीं आती, नमाज भी पैसे दे के पढ़वा लेते हो, और 10 दिन में छाती पीट के इमाम हुसैन को क्या दिखाना चाहते हो? और हमारे देखा देखी यहाँ वो कालों की देखा देखी हमारे यहाँ भी कुछ लोग शुरू हो गए ना। हम यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वालों में से भी नहीं हैं, और ईरान की दावत पर हम किसी सहाबी से नफरत करने वाले भी नहीं। वो क्या कहते हैं, यजीद ठीक नहीं था ना, तो यजीद के वालिद जो हैं हज़रत मुआविया, वो भी ठीक नहीं थे, वो भी बड़े दुश्मन थे अहले बैत के, वो भी ऐसे थे, वो भी वैसे थे। मैंने कहा हम सऊदियों की दावत पर कभी यजीद को अच्छा नहीं कहते, ईरानियों की दावत पर कभी मुआविया को बुरा नहीं कहते। यजीद लानती कल भी था क्योंकि अहले बैत का दुश्मन है, और मुआविया की इज्जत आज भी है, कल भी होगी, इसलिए कि हुजूर के सहाबी हैं।
एक सैयद साहब मुझे मिले, कहने लगे जी मौलाना साहब बात तो आप ठीक करते हैं, हज़रत अमीर मुआविया साहब भी हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारे वालिद से जिसने जंग की है हम उसकी बात करें। वो जो काले इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं ना सादात को पकड़ पकड़ के, यार तुम कैसे सैयद साहब हो, मुआविया ने तुम्हारे बाप से जंग की थी और तुम मुआविया को अच्छा कहते हो, मुआविया को ठीक समझते हो। तो एक सैयद साहब मुझे मिले, कहने लगे कि जब मौलाना साहब बात तो आपकी ठीक है, वो साहबी हैं, लेकिन भाई हमारी भी तो मजबूरी, हमारे वालिद से जिसने जंग किया हम उसको अच्छा कह लें। मैंने कहा सही साहब बात तो आप अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल आप मौला अली की कौन सी नस्ल में, कहने लगे वो तो याद नहीं है मुझे, वो तो याद नहीं है, लेकिन हमारा शजरा मौला अली से मिलके हुजूर तक जाता है। मैंने कहा आप सादात हैं और आपकी जूती हमारे सर पे, यही हमारी इज्जत है। आपकी मोहब्बत एक लम्हे के लिए हमारे दिल से निकल जाए, हमारा ईमान बाकी न रहे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हमारे वालिद से जिसने जंग की, तो हज़रत अली के पहले बेटे कौन, आप या हज़रत इमाम हसन? कहने लगे नहीं, इमाम हसन तो हमारे बहुत सबसे पहले दादा लगे। मैंने कहा इमाम हसन को वो बात समझ में नहीं आई जो आपको समझ आ रही है कि मेरे वालिद से जिसने जंग की मैं कैसे उससे सुलह कर लूं। मालूम हुआ कि यजीद से अगर इमाम हुसैन ने सुलह नहीं की तो सऊदी अगर हमें पैसे दे के मर जाए तो भी हम यजीद को अच्छा नहीं कहेंगे, और इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली। अब कोई हमें बुरा कहने पर आमादा करता रहे, हम कभी अमीर मुआविया के खिलाफ एक लफ्ज अपनी जबान से नहीं बोले। क्यों? का ये दर्स भी हमें अली के बेटे ने दिया है कि यजीद से दुश्मनी करनी है, और ये दर्स भी हमें अली के बेटे ने दिया है कि अमीर मुआविया की इज्जत करनी है। ठीक है, तो असल मामला क्या है, अल्लाह और रसूल। अब जिसकी निस्बत होती चली जाए उससे हम मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह रसूल से जिसकी निस्बत है उनसे जो दुश्मनी करता है हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये हो गई 100 बात की एक बात, मोटा मोटी सारी बात। ठीक है, ये दीन है, ये शरीयत है, ये मनहज है। ठीक है, वाक़ियात आपको पता है सारी, मुझे कोई तफसील करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस हिसाब से काले रो रो के बयान करते हैं वो तो हर मर्तबा एक नया करबला लेके आते हैं। कालों की मजलिसों में तो हर मर्तबा नया एक करबला होता है, उसके हर जाकिर की तकरीर अलग होती है। कभी कोई कहता है 3 दिन के प्यासे थे, कोई कहता है 7 दिन के, कोई कहता है 3 महीने के प्यासे थे। यानी एक चीज़ है कि जितना इमोशनल बयान करोगे उतनी ज़्यादा मजलिस झूमेगी, उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। हमने कहा नहीं, हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम अल्लाह की शान भी उसकी मर्जी के मुताबिक बयान करते हैं, रसूल का मकाम भी उनकी रज़ा के मुताबिक बयान करते हैं, और अहले बैत का मकाम भी हम उनकी रज़ा के मुताबिक बयान करते हैं। हमें झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं। कुरान ने आयत ततहीर नाजिल फरमाकर अहले बैत की इतनी बड़ी शान बयान कर दी है कि अब हमें किसी झूठ की जरूरत नहीं, सच्चा कुरान अहले बैत की शान बयान कर। तुम स्टोरियां सुना रहे हो लोगों को, यूं हो गया, यूं हो गया, यूं हो गया। मतलब पैगाम पे आप बात करें ना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत से भी हैं और सहाबी, यानी बाद में जो अहले बैत हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन वगैरह, वो अहले बैत तो है मगर सहाबी नहीं है। लेकिन इमाम हसन की शान ये है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों, इनकी शान ये है कि अहले बैत भी हैं और सहाबी भी। और बाकायदा जब कुछ लोगों ने शर्त लगाने की बात की थी, यानी सहाबी किसको कहते हैं, कहा जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा वो सहाबी। ठीक है, तो कुछ मुहद्दिसीन ने ये शर्त लगाने की बात की कि नहीं, ईमान की हालत में तो छोटा बच्चा भी देख लेता है, यानी भाई 6-8 साल की उम्र है बच्चे की, समझ सकता है चीज़ों को, इतनी उसके अकल है, उसने देखा ये अल्लाह के रसूल है, कलमा पढ़ा और हुजूर की ज़ियारत कर ली, तो क्या वो भी सहाबी हो जाएगा? नहीं, यहाँ बालिग होने की शर्त लगाए कि जिसने बालिग होते हुए हुजूर की ज़ियारत की वो सहाबी, ताकि वो जो मामला है वो बाकी ना रहे। दूसरी तरफ से मुहद्दिसीन ने जवाब दिया कि हम ये आपकी शर्त मानने तैयार नहीं। इन्होंने कहा क्यों? कहा इसलिए तैयार नहीं कि आपका जो मेरिट है उस हिसाब से मेरिट पर जो अजीम सहाबा हैं वो नहीं उतर पाते थे। कहा क्या? फरमाया इमाम हसन और इमाम हुसैन ने 6 और 8 साल की उम्र में हुजूर को देखा है,
और वो 6 और 8 साल की उम्र में हुजूर को देखकर सहाबी हुए हैं। अब सहाबी होने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं, जिस उम्र में भी हुजूर को रसूल समझ के देखा वो सहाबी। तो ये जो मसला है ना, ये हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की उम्र से लिया गया कि इन्होंने 6 और 8 साल की उम्र में हुजूर को देखा है, तो ये सहाबी हैं। अहले बैत तो है ही हैं, सहाबी भी हैं। समझ आ गई बात की? 100 बात की एक बात की, पैगाम क्या है? यानी हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, आप अंदाज़ा किया कभी आपने? हजरत मौला अली हजरत अमीर मुआविया का मामला चला, फिर हजरत मौला अली के इंतकाल के बाद हजरत इमाम हसन ने 6 महीने खिलाफत की और उसके बाद हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली। ठीक है, अब सारी इस्लामी सल्तनत के एक ही अमीरुल मोमिनीन, एक ही खलीफा है, अमीर मुआविया। ठीक है, हजरत इमाम हसन का इंतकाल हो गया, उधर हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया। उसके बाद यानी हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद तख्त पर बैठा यजीद। ठीक है, कितना अरसा हुआ है? थोड़ी सी मुद्दत गुजरी है। कल को इमाम हसन ने वालिद से सुलह की है, यानी हजरत अमीर मुआविया से, और आज इमाम हुसैन देख रहे हैं कि यजीद तख्त पे बैठा है। इतने शॉर्ट टाइम के अंदर इमाम हुसैन की क्या मजबूरी थी कि इमाम हुसैन को बाहर निकलना पड़ा? भाई जहां तक इख्तिलाफ की बात है, जहां तक लड़ाई की बात है, तो वो तो मौला अली अमीर मुआविया में भी रही, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने सुलह कर ली, इमाम हसन ने सुलह कर ली, बात खत्म हो गई, सारा मामला क्लियर हो गया। अब इतनी थोड़ी सी मुद्दत में हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, यजीद बैठा, इधर हजरत इमाम हसन का इंतकाल हो गया। इमाम हुसैन की क्या मजबूरी हुई कि यजीद के खिलाफ निकले? भाई बड़े भाई ने यजीद के वालिद अमीर मुआविया से सुलह कर रखी है, कितने साल हुए, थोड़ा सा अरसा गुजरा है, और छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ निकल रहे हैं। तब्दीली क्या आई थी? चेंजिंग क्या आया था कि आपको निकलना पड़ा? आप भाई की तरह सुलह करने पर तैयार नहीं हुए, क्या तब्दीली आई थी? फरमाया हजरत अमीर मुआविया, उनसे खताएं हुई, खताएं इज्तिहादी हुई, अल्लाह उस पर उन्हें सवाब अता फरमाएगा, लेकिन कभी उन्होंने शरीयत के खिलाफ बात नहीं की, शरीयत के खिलाफ कोई नया समाज तैयार नहीं किया। इसलिए इमाम हसन ने उनसे सुलह भी की, उनका साथ भी दिया, जिंदगी भर उनके वजीफे भी लिए, उनके नजराने भी कबूल किए और हमेशा उनसे अच्छे ताल्लुकात रखे। लेकिन यजीद ने क्या किया? यजीद का मामला ये था कि वो अपने तौर पे अपने कैरेक्टर में गलत चला गया, शराब भी पीने लगा, नमाज भी छोड़ने लगा, लहव लईब यानी नाच गाने की महफिलें भी उसके दरबार में होने लगी, औरतों से गलत ताल्लुकात भी इसके शुरू हो गए। अब मामला क्या है? यजीद ने ये सब शुरू कर दिया, उसको रोका जा सकता था ना, कोई जरूरी नहीं था आप जंग के लिए निकले। भाई प्यार मोहब्बत से समझा कि भाई देखो ऐसा है, तुम गलत ना करो, तुम सबसे बड़े ओहदे पे अभी बैठे हुए हो, मुसलमानों के खलीफा बन के बैठे हो तुम, तो ये सब बातें गलत है। यजीद का असल जुर्म क्या है? ऐसा नहीं कि हजरत इमाम हुसैन ने समझाया नहीं, खुद इमाम हुसैन ने, दूसरे बड़े बड़े सहाबा ने इसे समझाया है, लेकिन यजीद की एक डिमांड थी। वो क्या? का ऐसा है, इमाम हुसैन आप हों, अब्दुल्ला बिन जुबैर चाहे आप हों, चाहे कोई और हो, देखो आप बड़े नेक लोग हो, आप अच्छी बातें करते हो, अच्छे काम करते हो, करते रहो, तो मैं जो बुराई करता हूं मुझे करता रहने दो। भाई आपको कोई नुकसान है, आपके घर में कोई घुस जाता है, मैं शराब पी रहा हूं, मैं नाच गाने देख रहा हूं, मेरे गलत ताल्लुकात हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है? आप ये जो अच्छाई की दावत देने का काम करते हैं ना बार बार आके, कि भाई यजीद देखो तुम ये सब गलत काम छोड़ दो, सही काम करने लगो, ये दावत बंद कर दो और उसके बदले तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। कहा था ना हजरत इमाम हुसैन से जब करबला में रोका, उसके बाद यजीद ने ऑफर किया था ना, आप बैअत कर ले, फिर जहां की बादशाही चाहिए मैं दे दूंगा, आपको मदीने का गवर्नर बनना है मैं बना दूंगा, बैअत कर ले। ये बैअत क्या कर लें? कहा वो जो मैं गलत करता हूं ना,
उस पर बोलना बंद कर दें खाली आप। आप अपना अच्छा करते रहे, हमें कोई एतराज नहीं, आप मदीना में रहें, सारी अच्छी अच्छी काम बातें करें, अच्छे अच्छे काम करें, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं जो बुरा करता हूं उसके खिलाफ आवाज ना उठाएं। इमाम हुसैन कहते हैं कि नाना की पूरी शरीयत की बुनियाद तो यही है। ये तो पहले दिन मेरे नाना से भी कहा गया था कि आप अल्लाह की दावत देते हैं दें, लेकिन हम जिनकी पूजा करते हैं उनकी हमें करने दें। आप अल्लाह की दावत देते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं, करें, लेकिन हमारी मूर्तियों को बुरा ना कहें। उस दिन तो नाना ने यह जवाब दिया था कि तुम मेरे एक हाथ में चांद लाके रख दो, दूसरे हाथ में सूरज लाके रख दो, उसके बावजूद भी मैं अपनी दावत नहीं रोकूंगा जब तक तुम कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल नहीं हो जाओ। इमाम हुसैन कहते हैं मेरे नाना ने भी जब पहले दिन दावत दी थी तो यही सवाल खड़ा हुआ था, आप अच्छी बात करें, हमें बुराई से न रोकें, आप अच्छा काम करें, हम अपने घरों में बुरा कर रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है। इमाम हुसैन कहते हैं तकलीफ सिर्फ अच्छा करने की नहीं, मेरे नाना की शरीयत का हुक्म यह है खुद भी अच्छा अमल करके जन्नत में जाओ और जहां बुराई देखो वहां रोक कर दूसरों को भी साथ में जन्नत में ले जाओ। है इमाम हुसैन का असल पैगाम ही है, वरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। यजीद ने तो गोल्डन ऑफर दिया था, आप खाली बैत कर लें, हम कौन सा आपसे कह रहे हैं कि यहाँ आपको हमारे दरबार में बैठना है या हमारी गुलामी करनी है, कुछ नहीं करना, आप खाली बैत कर लें कि यजीद जो करता है ठीक है, खाली इतना कह दे, बाकी आप समझे। इमाम हुसैन ने कहा शरीयत के खिलाफ कोई बंदा हो आम सा, उसका भी हम नहीं चलाते, तू तो मुसलमानों का खलीफा बन के बैठा है, अब सर दे देंगे लेकिन तेरी बैत नहीं करेंगे। वो जो किसी ने कहा है ना दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैत नहीं मिली। तो सारा मसला ये है मुसलमानों, हमने भी बड़ा अजीब माहौल बनाया है, पता है आपको जी। मौसम ठीक है, नमाज तो हम पढ़ ले रहे हैं ना, आपके पीछे 2 टाइम 3 टाइम या कभी मौका मिला तो 5 टाइम की। अब क्या जरूरी कि नमाज पढ़ने के साथ साथ मेरे बेटे की शादी में डीजे भी ना बजे? भाई आप कहते हैं रमजान में ज्यादा नहीं तो 20 रोजे तो रख ही लेते हैं, और कोई ज्यादा मौका मिल जाता है तो पूरे 30 भी रख लेते हैं। अब क्या जरूरी है, अब क्या जरूरी है कि मेरे घर के अंदर सुबह सुबह गाने न बजे? भाई आपने कहा नमाज पढ़ लो, पढ़ी, आपने कहा रोजा रख लो, रखा, आपने कहा ज़कात निकालो तो गरीब को जाके पैसे भी दे दिए, लेकिन क्या अब हमारे घरों में जो है वो आप बदल लेंगे? हमारे घर का हमारा सिस्टम है। यही मामला है यजीदियत और हुसैनियत का। यजीद का कहना ही ये था कि हुसैन तुम अपने घर में अच्छा करते रहो, मेरे घर में क्या होता है उससे क्या लेना देना। इमाम हुसैन कहते हैं सिर्फ नमाज का नाम नहीं, सिर्फ रोजे का नाम नहीं, सिर्फ ज़कात का नाम नहीं, जब तक तुम अपने पूरे समाज को मुसलमान नहीं बनाओगे उस वक्त तक हुसैन इब्न अली लड़ता रहेगा। यानी मामला सिर्फ मस्जिदों में नमाज पढ़ने का नहीं, समाज में इस्लाम पैदा करने का। हमारे समाज काफिरों वाले हो गए और हम अभी तक अपने आपको हुसैनी कह रहे हैं, किस मुंह से? इमाम हुसैन की क्या इस बात पे जंग थी कि यजीद नमाज पढ़ ले तो हम सुलह कर लेंगे? और क्या वो नहीं पढ़ता था? छोड़ देता था 2 टाइम की 4 टाइम की, लेकिन पढ़ता था। वो भी जुमा का खुतबा खुद पढ़ा के तकरीर भी करता था। तो पता तो ये चला ना, खाली नमाज पढ़ने की जंग नहीं थी, समाज में इस्लाम फैलाने की जंग थी। पूरा समाज मुसलमान बनाओ, लिबास में मुसलमान बनाओ, चेहरों में मुसलमान बनाओ, रस्म और रिवाज में मुसलमान बनाओ। ये इतना आसान नहीं है कि यहां से कह दिया आप कर लेंगे। बड़े बड़े मौलवियों को लाले पड़ जाते हैं शादियों में, जब औरतों की चलती है ना तो बड़े बड़ों के लाले पड़ जाते हैं। हमारे नौजवान का तो आएगा क्या वहां है? वो रस्म नहीं हुई तो शादी नहीं होगी, वो रस्म नहीं हुई तो फूफी नहीं आएगी, वो रस्म नहीं हुई तो यूं हो जाएगा, वो औरतों ने उसके गाल पे पाउडर नहीं लगाया तो बुरा मान जाएंगी, भाभियां बुरा मान जाएंगी, फला बुरा मान जाएंगी। इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। लेकिन हुसैन इब्न अली का किरदार हमारे लिए रहनुमाई है कि इस्लाम पेश करना उसी वक्त तो लुत्फ देता है जब आसान ना हो, वरना एसी में बैठ के बयान करना तो हम भी कर लेते हैं।
असल इस्लाम का हुस्न ये है जब लोग खिलाफ जा रहे हो उस वक्त इस्लाम पर अमल करके दिखाओ। नहीं, ये क्या बात हुई कि मौलाना आपने कहा तो नमाज तो पढ़ ली, लेकिन अब घर में तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा घर में क्या कर सकता हूँ, सीखने के लिए हुसैन इब्न अली ने कुर्बानी दी। वो यजीद यही कहता था और कोई झगड़ा नहीं था। समाज मुसलमान है कि नहीं वो आप छोड़ दीजिए, नमाज रोजे की बात कीजिए, अल्लाह अल्लाह कीजिए अपना बैठ के, हमारे यहाँ पैसा मिलता रहेगा आपको। जैसे आजकल उलमा को ऑफर किए जाते हैं ना, भाई आपको अपनी तनख्वाह मिल रही है, अपना खाइए पीजिए ऐश कीजिए, जो आप अपना अच्छा कर रहे हैं काम करते रहिए, हम जो बुरा करते हैं वहां आप क्यों टांग अड़ाते हैं। मैंने कहा टांग नहीं अड़ाते, ये हुसैन इब्न अली के दिया हुआ पैगाम आगे पहुंचाते हैं। समझ आ गई बात। ये है ऑल ओवर करबला का पैगाम। अपना समाज मुसलमान करो। हम बहुत तेजी से उस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जो इस्लामी समाज नहीं है। हमारे यहां मौत की अहमियत है, हमारे यहां मौत की अहमियत है। हमारा कुरान जिंदगी को भी नेमत कहता है, मौत को भी नेमत कहता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, अल्लाह वो जिसने मौत को तुम्हारे लिए नेमत बनाया, और अल्लाह वो जिसने जिंदगी को तुम्हारे लिए नेमत बनाया। मुफस्सिरीन ने इस पर बहस की कि यार जिंदगी तो नेमत है, सांस चल रही है नेमत है, पैसे दे के ऑक्सीजन नहीं मिलता है, फ्री में सांस चल रही नेमत है, पता चलता है नेमत है, हाथ सलामत है, आंख से दिख रहा है, कान सुन रहे नेमत है, जिंदगी तो नेमत है, ये मौत नेमत है, ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ती। ये कुछ ज्यादा लंबी बात होगी, ये से ऊपर से जा रही है, मौत कैसे नेमत है। मुफस्सिरीन कहते हैं ये तो तुम कह रहे हो ना, किसी 100 साल के बूढ़े से पूछो ना कि और जीना है, बस थक गए जी के, अब हाथ भी साथ नहीं देता है, अब हाथ यूं हिलता है गिलास पकड़ते हैं तो लकड़ी पकड़ के चलना पड़ता है, लड़के ध्यान नहीं देते हैं, पेशाब करने की भी मोहताजी हो गए, बस अल्लाह उठा ले तो अच्छा है। और अभी इधर कोविड में लोगों ने देखा ना, वो तो बूढ़ा होता है, 25 साल का नौजवान भी ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर कह रहा है बस या तो आर हो जाए या तो पार हो जाए। मालूम क्या हुआ? मालूम हुआ मौत भी नेमत है कि उस तकलीफ को तुम झेल नहीं सकते, मौत भी तुम्हारे लिए नेमत रखी है। भाई मरने की ख्वाहिश नहीं होती किसी की, लेकिन उस मंजिल में आदमी आ जाता है। देखते नहीं हमारे नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं, किसान खुदकुशियां कर रहा है, फिल्म एक्टर खुदकुशियां कर रहे हैं। ये क्या चीज है? का जिंदगी प्यारी नहीं, कहा प्यारी है मगर इतनी मुश्किल है कि अब मौत अच्छी लगती है। मुफस्सिरीन कहते हैं जिंदगी भी नेमत है, मौत भी नेमत है, लेकिन मोमिन के लिए मौत इतनी बड़ी नेमत है जितनी जिंदगी भी नहीं। क्यों? कहा उसके लिए तो इंतजार की घड़ी है, जिंदगी में जितना नेक काम किया है जैसे ही आंख बंद होगी उसका बदला मिलना शुरू हो जाएगा। आपके यहां समाज में प्लांट क्या किया जा रहा है? बर्थडे सिस्टम। और पैगाम क्या दिया जा रहा है आपको? बर्थडे के बहाने तुम्हारी जिंदगी अहम है, तुम अपने पैदा होने का दिन मनाओ, तुम्हारी जिंदगी की अहमियत है। मरने के बाद क्या लेना है, फिर वो तो उतार ही देंगे सब जाके, तुम्हारी जिंदगी है, हमें बर्थडे मनाओ। हम कहते हैं हम बर्थडे नहीं मनाते, हम बुजुर्गों का यौमे विसाल उर्स मनाते हैं, जिस दिन वो दुनिया से जाते हैं उस दिन। क्यों? फरमाया जिंदगी हमारे लिए है यहाँ गुजारने के लिए, आखिरत बनाने के लिए, और जिस दिन हम जिंदगी से कामयाब चले जाते हैं, दुनिया गरीब नवाज के उर्स मनाया करती है, दुनिया गौसे आजम के उर्स मनाती है, दुनिया हुसैन इब्न अली को उसकी कुर्बानियों की वजह से हर साल मुहर्रम में आती है। हमारी यहाँ मौत है। तो ये नौजवानों के यहाँ जो कल्चर चल पड़ा है ना, भाई तेरी बर्थडे है, तूने मेरी बर्थडे पे तुमने स्टेटस भी नहीं लगाया। मैंने कहा बर्थडे की अहमियत तो किसी की नहीं होती, क्योंकि पैदा होता है तो पता भी नहीं होता कितनी सांसें चलेंगी। मौत तो मोमिन की मौत की अहमियत है। अर्श पर धूमें मची वो मोमिने कामिल गया, फर्श पर मातम मचा कि वो तय्यब व ताहिर गया। मेरे इमाम ने ये कहा है। तो जिंदगी ऐसी गुजारी इमाम हुसैन ने,
हमारा समाज इस्लाम से दूर होता जा रहा है, रस्म व रिवाज में हम दूर निकल गए। हम कैसा इस्लाम चाहने लगे हैं? जैसे पंडित एक हिंदुत्व चाहता है। सुबह तिलक लगा लिया, माथा टेक के चले आए, अब हराम खाए चलेगा, अब नंगे होके इतना पहन के निकले चलेगा, अब इनकी लड़कियां साड़ी की जगह कोई और लिबास पहन ले चलेगा। भाई मंदिर में माथा टेक के भगवान पे एहसान तो कर दिया, आप क्या करें? पूरी जिंदगी उसके मुताबिक गुजारें। ये हमारा इस्लामी समाज उससे इंस्पायर हो रहा है। हमारा नौजवान सुबह निकलता है, केबड़ी पहन के उसका सतर दिख रहा होता है। हमारी माँ बहनें निकलती है शादियों में, पता नहीं चलता दुल्हन कौन है और इसकी सहेलियां कौन है। हमारे नौजवान बर्थडे मनाते हैं, रिस्क को ऐसा ज़ाय करते हैं, खाने की नेमतों को ऐसा ज़ाय करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए, रोटी का इतना सा टुकड़ा पड़ा हुआ, तो हुजूर ने उठाया, साफ करके खा लिया, फिर फरमाया आयशा ये टुकड़ा यहाँ पड़ा है, का पता नहीं बेखबरी में गिर गया होगा। फरमाया आयशा खबरदार, रोटी जिसके पास से गई है दोबारा पलट के उसके पास नहीं आएगी। तुम क्या समझते हो केक के नाम पे रिस्क बर्बाद करके तुम्हारी जिंदगी आबाद हो जाएंगी? है जो नेमत दी जाती है उसकी कदर न की जाए ना, तो वो नेमत ऐसी छीन ली जाती है कि इंसान मोहताज कर दिया जाए। इसलिए समाज मुसलमान बनाओ अपना। वो जो रस्म रिवाज हमें बाहर से हमारे अंदर इंजेक्ट किए जा रहे हैं वो खत्म करो। भाई हम मुसलमान हैं, हमारा काम क्या? दिन भर में नमाज पढ़नी है, अच्छे काम करना है, पड़ोसी है उसके साथ अच्छा करना है, बीवी है उसके साथ अच्छा करना है, बच्चों की तालीम का इंतजाम करना है, उनको दुनिया की तालीम भी देनी है, दीन की तालीम भी देनी है। बाकी जो टाइम बचेगा उसमें हम अल्लाह अल्लाह करेंगे या किसी की अच्छी बात करेंगे या चुप रहेंगे। समाज अच्छा हो जाएगा। अब दिन भर अगर हर बंदे को जो बाइडेन से लेके मोदी तक सबकी फिक्र पड़ी होगी तो कहां से समाज अच्छा होगा? ठीक है, तो ये है पैगाम। करबला सिर्फ इसलिए है कि यजीद इबादत वाला इस्लाम तो मानता है, समाज को मुसलमान बनाना नहीं चाहता। हुसैन इब्न अली का पैगाम ये है कि मस्जिद की सफ़ में भी हम मुसलमान होंगे, शादी की रस्मों में भी हम मुसलमान होंगे, मौत के रस्म रिवाज में भी हम मुसलमान होंगे, लिबास में भी हम मुसलमान होंगे, चेहरों में भी हम मुसलमान होंगे, झूठ ना बोलने में भी हम मुसलमान होंगे और हक की हिमायत करने में भी हम मुसलमान होंगे। कहाँ कहाँ चले जाते हैं वो मेरे नौजवान? और मौलाना इमाम हुसैन पे बयान करो ने। मैंने कहा हम तो बयान तो कर देंगे, लेकिन हुसैन इब्न अली का किरदार कब पैदा होगा? हुसैन इब्न अली ने तो जान दे दी, आपको तो खाली मौलाना के साथ खड़ा रहना है कि मौलाना आप सच बयान करो, हम आपके साथ खड़े। तुमसे वो नहीं हो पाता और तुम बात करते हुसैन इब्न अली की। आपने धंधा किया है कभी? मार्केट में जो लोग जाते हैं, धंधा किया? इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट बगैर कोई धंधा नहीं होता सिवाय भीख मांगने के। पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद रिफंड आता है, उसमें नफा मिलता है। इस्लाम में हमने क्या इन्वेस्ट किया है? अल्लाह का वादा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह की मदद करो अल्लाह तुम्हारी मदद करे। ओ अल्लाह हमारी मदद का मोहताज है? अल्लाह तेरी मदद का मोहताज नहीं, लेकिन तुझे अपनी मदद करवानी है तो अल्लाह के दीन की कर। इमाम हुसैन ने क्या दिया? कितना इन्वेस्ट किया? अपनी जिंदगी इन्वेस्ट की। 55 साल की उम्र है? अपनी सगी औलाद इन्वेस्ट की। और इमाम हुसैन चाहते तो मदीने में लोग कदम चूमने तैयार थे, फिर भी छोड़ के करबला आए, वतन छोड़ने की कुर्बानी इन्वेस्ट की। उसके बाद ऑफर मिल रहा है, गोल्डन चांस, तुम बोलो वो इलाका तुम्हारा, तुम बोलो इतनी दौलत तुम्हारी, बस हाथ दे दो हमारे हाथ पे। और वो भी ये नहीं कि तुम्हें हम अच्छाई से रोक रहे हैं, तुम अपना अच्छा करते रहो, हमें बुराई से ना रोको। का ये भी हमें कबूल नहीं है। का फिर जंग होगी? का ठीक है, 72 साथियों को कुर्बान किया, साथ में खुद भी अपनी कुर्बानी दी। और जब इतनी कुर्बानी इस्लाम के लिए दी,
अब अल्लाह का वादा है ना, तुम मेरे दीन की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस्लाम के लिए जिसने कुर्बानी दी, इस्लाम ने कभी उसको गुमनाम नहीं रखा। इमाम हुसैन ने एक दिन कुर्बानी दी, क़यामत तक के लिए उनके नाम को जिंदा कर दिया। मसला ये, हमने इस्लाम को क्या दिया है? हम तो एक जगह बैठ के इस्लाम मुसलमानों वाली बात करने तैयार नहीं। हमारा तो हिंदू ताजिर से वास्ता पड़ जाए तो हम कहने लगते हैं भगवान एम करे ना भगवान तेम करे। मैंने कहा वो अल्लाह बोला है? वो अपने माबूद का नाम लेने में नहीं शर्माता जो पत्थर का है, और तू अपने रब्बुल आलमीन का नाम लेने में शर्मा रहा है? लानत ऐसी तिजारतों पे जो रब के नाम के बगैर की जाती हो, या रब का नाम लेने में जहां शर्म आती हो। हुसैन इब्न अली का पैगाम तो ये है, अपनी जिंदगी में इस्लाम के लिए इन्वेस्ट करो, अल्लाह तुम्हें इतना बदला देगा, यहां भी कमी नहीं होगी, आखिरत में भी कमी। इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट क्या किया हमने? हमने तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ना भी नहीं सिखाया। हम कहते इस्लाम ने हमको क्या दिया है? कोई हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी है। वो बदर में 313 गए हैं, करबला में 72 गए हैं, हजारों का लश्कर है और उनका मुकाबला करके दीन बचाया है। और उसके बाद भी हम यहाँ से अरब जाके दीन लेके नहीं आए, गरीब नवाज चल के यहाँ आए और हमको कलमा पढ़ के मुसलमान किया। तो सब तो फ्री फंड में मिला है। कौन कह रहा है आपसे कि आओ निकलो जिहाद करना है कोई कहता है? क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जो इस्लाम इन्होंने अपनी जानें दे के बचाया, तुम उस पर अमल करो, खाली यही बहुत है। और वो भी ना होता और फिर हम रो रहे हो हमारे घरों में बरकतें नहीं है, हमारी जिंदगियां अच्छी नहीं निकल रही। मैंने कहा इस्लाम में इन्वेस्ट करो, इस्लाम बदले में बहुत कुछ देगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, इस्लाम पे अमल करना है। अपने बच्चों को तालीम दो, जहालत दूर करो। ये जितनी जहालत है ना, दिमाग खराब हो जाता है। एक तो 40-50 साल आपकी उम्र हो गई, 30-35 साल उम्र हो गई, आता जाता कुछ नहीं है, कहीं जहालत में जिंदगी गुजार दी है। और जब कोई इल्म सिखाने आ रहा है तो आपको तो 2 रकात शुक्र अदा करना चाहिए मस्जिद में आके कि अल्लाह तेरा शुक्र है इस उम्र में दीन सीखने मिल रहा है। दीन सीखे ना, इल्म पढ़ना नहीं है, लिखना कुछ नहीं है, बस बैठ के यही एक तबसरा करना है कि यूं नहीं यूं होना चाहिए था, यूं नहीं यूं होना चाहिए था। मैंने कहा ठीक है, आपको जो बाइडेन की जगह इलेक्शन लड़वा देते हैं, आप कर लीजिएगा बाद में। यानी हैसियत गली के नुक्कड़ पे बैठ के बात करने की ना हो और मशवरे दुनिया को दे रहे हैं। समझ आ गई बात? कोशिश करें, दीन सीखें, दीन जाने, इमाम हुसैन का पैगाम जाने, इमाम हुसैन की सीरत जाने, उनकी ज़िंदगी क्या है। ये खाली रो रो के जो बयान करते हैं वो कोई ज़िंदगियाँ नहीं बयान करते, वो तो स्टोरियाँ होती है अपने पैसे कमाने की। इमाम हुसैन की ज़िंदगियाँ किताबों में पढ़ो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़िंदगी किताबों में पढ़े। समझ आ गई बात? ये है सारा पैगाम। करबला क्या है? का अपने समाज को मुसलमान करो, ये करबला है। करबला क्या है? का इस्लाम के लिए इन्वेस्ट करो, ये करबला है। 5-5 बेटे हों और एक बेटा भी हमें आलिम न बनाना हो, इल्म दीन के लिए ना निकालना हो, फिर हम कहते हो हमारे यहाँ कोई रोशनी नहीं है। मैंने कहाँ से आएगी? दीन के लिए औलाद भी दो, दीन के लिए माल भी दो, और उसके बाद देखो दीन तुम्हें क्या बदला देता है। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि इन्हें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।